यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपने सही सुना कि जो नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी 2024 का अभी तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं हुआ था। मोस्ट ऑफ दी लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देख लिया है, बट फिर भी डाउट है कि पेपर कैसा होगा, क्या आता है इस पेपर में। चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं, मिलेगा कैसे। आप नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन करना है। फिर आपको इसमें जो एडवर्टाइजमेंट और वैकेंसीज वाला सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। और ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है। ये क्या है? नॉन टीचिंग वैकेंसी है, जो कि 15 मार्च को नोटिफिकेशन आया था। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन पूरा ऑफिशियल, जो आपको एज स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट थिंग ये परमानेंट पोस्ट होने वाली है नवोदय में। हर एक नवोदय विद्यालय के लिए एक है जो स्टाफ नर्स की ज़रूरत होती है, तो सेम एज यहाँ पे भी है। वो अच्छी चीज़ यहाँ पे, अच्छी भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं। अच्छी ये है कि ओनली यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट बस नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कंसिडर की जाती हैं। मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है, इसमें अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं। जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के लिए पोस्ट है, तो उसमें फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर की पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टाफ नर्स की हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कोड 1 दिया गया है। और टोटल यहाँ पे हम बात करें तो आई थिंक 121 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें जनरल के लिए 85 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी एनसीएल की 12, एससी की 10, एसटी की 2, टोटल 121 पोस्ट है यहाँ पर। टोटल 121 पोस्ट है, लेकिन पोस्ट 121 है। यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट जब फॉर्म भरते हैं नवोदय के, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न भी अच्छा खासा है, जो हम ये भी कह सकते हैं हार्ड आता है। जैसे नॉर्सेट का पेपर होता है, उसी लेवल का नवोदय का पेपर भी होता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग वालों की जब 121 पोस्ट हैं, और अब आगे देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, फॉर्म आपको कब कैसे भरना है। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो पूरा डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। डेजिग्नेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर एज अ स्टाफ नर्स जब आप फीमेल कैटेगरी वाले बस अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। पे स्केल की बात करें हम, तो यहाँ पर आपको लेवल 7 से पे किया जाएगा। इन हैंड आपके पास जो सैलरी बनेगी, यहाँ पे कहा गया है कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक पे किया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 साल तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैं भी अभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, बट मैं करूँगी नहीं, आपके लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर जो 44,900 से 1,42,400 तक है, जो आप पेमेंट आपको सैलरी मिलेगी। 35 साल एज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपने बीएससी नर्सिंग की हो किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर रेगुलर कोर्स किया हो बीएससी नर्सिंग का, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे आपने बीएससी ऑनर्स से नर्सिंग किया हो, पोस्ट बेसिक बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, आपके पास 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी लैंग्वेज आपको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, रीजनल आ जाए तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे आपको कि आपका जो बेस्ड ऑन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा, या फिर आपके लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे 35 साल है तो 5 साल SC ST वालों के लिए रिलैक्सेशन होता है हर एक जॉब में, 3 साल OBC वालों के लिए है। फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग से है जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना सिलेक्शन ऐसा नहीं कि नवोदय का पेपर होता है आपका 2 फेज़ में होता है। पहला आपका रिटर्न CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, दूसरा इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाता है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में भी बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कहा गया है कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जब आपका एग्ज़ाम होना है
तो यहाँ पर कैंडिडेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो यहाँ पे आपका होगा, मतलब CBT जैसे अभी तक होते आया है, और यहाँ पे सिटी दी गई अलग अलग स्टेट की कि कहाँ पे पेपर हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि आप जो सिटीज़ हैं, यदि आंध्रा वाले फॉर्म भरते हैं तो उनको हैदराबाद है जो ऑप्शन दिया जाएगा, MP वाले भरेंगे तो भोपाल इंदौर दिया जाएगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो स्टाफ नर्स के लिए साफ साफ कहा गया है कि पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट में पेपर होगा आपका। रीजनिंग एबिलिटी वाला है, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की आएगी, आपको 15 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे 10-10 नंबर के दोनों से। 3 पार्ट तो आपके हो गए टेस्ट में। और यहाँ पर आपका जो 4th पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज, 70 क्वेश्चन यहाँ पे आपके वो रहेंगे। टोटल मिला के 120 नंबर का पेपर होता है। और यहाँ पर ये जो पेपर होगा आपका 2.5 आवर का होगा विदाउट एनी, यहाँ पे कहा है कि टाइम लिमिट के, मतलब आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इस 2.5 घंटे के समय में आपको अपना पेपर करना है। 120 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन आपकी नर्सिंग के होंगे, बाकी रिमेनिंग आपके 50 है जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आपको फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो सब चीज़ें आपको कहीं पर भी जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है इधर उधर ना भटक के, जहाँ का भी नोटिफिकेशन आया वहाँ की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप अपना है जो पूरा तरीके से डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, नर्सिंग वाले करते हैं तो 1000 आपको फ़ीस रहेगी। यहाँ पर आपकी 1000 फीस है नर्सिंग वालों के लिए, जनरल EWS OBC NCL के लिए। और जो SC ST PWD वाले अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उनको निल है फीस। प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी सभी को, लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अदर कैटेगरी वालों को नहीं लगनी है। तो यहाँ पे आपको एक बार ये भी देख लेना है। और जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बता दें कि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है नवोदय का। और मैं आपको एक पेपर भी दिखा देती हूँ जो कि लास्ट टाइम हुआ था NVS के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले आप होम पेज पे जाइए। होम पेज पर जाने के बाद है जो आपको ये देखिए, होम पेज पे जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए क्या करना है कि ये जो साइड में जो आपको सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। देन आफ्टर रिक्रूटमेंट पे एडवर्टाइजमेंट पे आइए, यहाँ पे आप देखिए और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कब तक आपको फॉर्म भरना है, क्या डेट है, सभी चीज़ें। अब मैं आपको एक पेपर दिखा देती हूँ एज एन एग्जाम्पल कि आप अपनी तैयारी कैसे कीजिए। NVS का पेपर जो कि 8 मार्च 2022 को हुआ था, 8 मार्च 2022 को पेपर हुआ था, 2 साल पहले। उसके बाद पोस्ट जो अभी निकली है, अब यहाँ पे जो 4 सेक्शन में पेपर होना है वो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका पेपर है जो कैसे होने वाला है, जिससे आपको एक जो डाउट आपके मन में रहता है कि NVS का पेपर होगा कैसे। पूरा पेपर तो ऑलरेडी चैनल पर अपडेटेड है, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक एज अ एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि NVS का ही पेपर है जो कि एक कैंडिडेट ने दिया था 2022 में। और यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन में यदि हमने जो अभी जस्ट बात की कि क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे जो आपके 10 रहेंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, GK GS के 10-10 होंगे, आपको हिंदी इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रहा जो फर्स्ट सेक्शन था, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। फिर यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आना है 15 नंबर का, कि 15 की रीजनिंग हो गई, 15 GK GS आपका ले जाएगा। पेपर यहाँ पे सिलेक्ट करना आपके हाथ में रहता है, 2 लैंग्वेज में पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश में। तो जिस भी कैंडिडेट ने पेपर दिया था उन्होंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्सड अप करके सिलेक्ट किया था, तो वो था। और यहाँ पर जो उस टाइम पे GK GS पूछा गया था, कुछ आपके नर्सिंग के क्वेश्चन भी GK GS में इंक्लूड कर दिए थे। फिर जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, यहाँ पे देखिए आपके 15 नंबर का GK GS हो गया, 15 का आपका रीजनिंग हो गया, 30 मार्क्स हो गए। अब आपका जो 20 मार्क्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हिंदी इंग्लिश आ गई थी आपको, तो हिंदी इंग्लिश आपकी इस तरीके से आएगी। यहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंसिव फेज ज़रूर आते हैं, फिर इसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना होता है। एक तरीके से बहुत इजी होता है, लेकिन जिनकी हैबिट में रहता है उनको इजी है, जो लोग नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये देखिए हिंदी के आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। होठों निकली कोड़ों चढ़ी, मुँह से निकली बात सब जगह फैल जाती है।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और होता भी है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये यहाँ पे आपका नॉन नर्सिंग इतना था। अब आपका सब्जेक्ट बेस्ड की हम बात करें, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे का मतलब है यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उतने कठिन भी नहीं आते सब्जेक्ट बेस्ड में। जो क्लासेस आपके लिए चलती हैं वो काफ़ी हैं। आपको मैं हर बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको 70 नंबर में नॉन नर्सिंग रख दिया जाए। जो 70 नंबर नर्सिंग के कहा है वो नर्सिंग के ही आपका आता है। कभी भी आउट ऑफ सिलेबस रेयरली चले जाते हैं पेपर, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा जो पेपर है इसमें भी आपको एक पैसेज दिया गया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेके। अब उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में से कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो इससे इजी तो और कुछ नहीं होगा कि आपके सामने पूरा लिख दिया, अब आपको उसमें से आंसर है जो बताना है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। तो इस तरीके से पूरा है जो पेपर आया हुआ था। जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।